लड़की जिसका नाम की अंजलि है। दरअसल आप लोगों ने अमूमन सुना होगा, अमूमन क्या यही होता ही है कि एक महिला वो गर्भवती होती है एक इंसानी बच्चे की, उसके पेट में एक इंसान का बच्चा पलता है। लेकिन आपको जानकर कैसा लगेगा जब एक 16 साल की लड़की के पेट में किसी इंसान का बच्चा नहीं बल्कि कुत्ते का बच्चा पल रहा हो। जी हाँ, ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अचंभित कर देने वाला है, लेकिन यही सच है। दरअसल एक 16 साल की लड़की के पेट में कुत्ते का बच्चा कैसे पल रहा था, ये सारी जो जानकारी है इसको अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए आपको मेरी इस वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है, तभी आप एक एक चीज़ों को बारीकी से समझ पाएंगे। दरअसल ये कोई ऐसी कहानी नहीं सुना रही हूँ मैं, दरअसल ये एक सच्ची घटना है। और जानती हूँ, मैं भी जब ये कहानी पढ़ रही थी तो मुझे भी इस कहानी पर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि किसी भी लड़की जब आपस में सेक्स करते हैं तब जाके बच्चे बनते हैं, पैदा होते हैं, वो इंसान के बच्चे होते हैं। बट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखा गया कि एक लड़की, एक महिला के पेट में किसी इंसान का बच्चा नहीं बल्कि किसी जानवर क्या, वो भी कुत्ते का बच्चा पल रहा हो। तो कैसे घर वालों को ये बात पता चलती है, किस तरीके से ये बात, ये खबर गांव में और डॉक्टर को और सभी को पता चलती है, न्यूज़पेपर में छपती है। चलिए मैं आप लोगों को शुरू से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ में। और मेरा आप में से किसी की भी ये कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा काम है। तो चलिए कहानी को हम विस्तार तरीके से समझते हैं। दरअसल एक 16 साल की लड़की होती है जिसका नाम की अंजलि होता है। दरअसल अंजलि 16 साल की होती है और वो 10वीं कक्षा यानी कि 10th क्लास की स्टूडेंट होती है। पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार और होनहार थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे उसके मार्क्स आया करते थे। घर वाले बिल्कुल खुश थे उससे, क्योंकि उनको क्या ही चाहिए था, उनका बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा हो, अच्छे नंबर है। इससे ज़्यादा एक पेरेंट्स को और क्या ही चाहिए होता अपने बच्चों से। तो अंजलि पढ़ने लिखने में वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी। 10वीं कक्षा की ये छात्रा थी। और होता ये है कि इसके जो पिता होते हैं, दरअसल वो पास ही के एक ऑफिस होता है, पास ही में पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे वो काम किया करते हैं। और जो इसकी मम्मी होती है, इसकी जो माता होती है, दरअसल उसकी माता पास में ही एक हाई स्कूल होता है छोटे बच्चों का, उसमें वो टीचर होती हैं, उसमें वो पढ़ाया करती हैं। और ये जो लड़की होती है वो दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती है। तो ये जो लड़की होती है, दरअसल ये घटना होती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बरेली नाम का एक जगह पड़ता है, वहाँ की ये सच्ची घटना है। बात होती है 17 अगस्त 2024 की, जब ये जो अंजलि होती है जब स्कूल जाया करती है। दरअसल वो स्कूल जाती है तो वहाँ पर उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम की निशी होता है। उसकी जो सहेली होती है, आपको पता ही होगा कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं, कुछ लोग बुरे भी मिलते हैं। तो ठीक वैसे ही इसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम की निशी होता है। अब दरअसल ये जो निशी है ये उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त होती है, कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड होती है। निशी अंजलि से एक रोज़ कहती है कि तुमने कभी वो वाली फिल्म देखी है। अब अंजलि कहती है कि वो वाली कौन सी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे साफ साफ बताओ। तब निशी कहती है कि अंजलि क्या तुमने कभी ब्लू फिल्म देखी है। अब वो कहती है कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखी है। उस पर निशी कहती है कि तुम रात को सोते टाइम जब सोना तो अपने मोबाइल में सर्च करना एक वेबसाइट, और वहाँ पर तुमको वीडियो मिलेंगी, तुम देखना, तुमको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा फील होगा। मैं तो रोज़ देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब ये बात निशी कहती है तो उसकी दोस्त कहती है कि ठीक है, जब घर जाऊँगी तो मैं भी देखूँगी। अब ये जो अंजलि होती है, ये जब
घर पहुंचती है, खाना पीना खाती है, होमवर्क करती है, पढ़ाई लिखाई करती है, सोने का समय होता है, खाना खाने के बाद जब बिस्तर पर जाती है तब उसको याद आता है कि उसकी दोस्त, उसकी सहेली निशी ने उससे कुछ देखने के लिए कहा था। अब वो मोबाइल उठाती है, वेबसाइट खोलती है, उसमें वीडियोस बहुत ढेर सारी आती हैं। जो पहली वीडियो होती है उस पर वो क्लिक करती है। जब वो क्लिक करती है, वो वीडियो चालू होती है तो वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ, काफ़ी ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है और वो देखने लगती है। और देखते देखते वो 5 से 6 वीडियोस देख डालती है और उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और उसको काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेज़म आने लगता है। उसके बाद वो पहुंचती है अगले दिन स्कूल में। फिर निशी पूछती है कि बताओ तुमने देखा था? तब अंजलि कहती है कि हाँ मैंने देखा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील हुआ, बहुत मज़ा आया। तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ बता दी है। अब उस पर निशी कहती है कि हाँ मैं भी रोज़ देखती हूँ, तुम भी रोज़ देखा करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, इंजॉय होगा। अब जो निशी होती है और ये इस लड़की को पूरी तरीके से बिगाड़ देती है। अब जो अंजलि है उसका रोज़ का काम हो गया था, वो जब भी घर में अकेली हुआ करती थी तो वो ब्लू फिल्म लगा करके घंटों तक देखा करती थी और रात में भी अक्सर वो देख कर ही सोया करती थी। उसको एक तरीके से ब्लू फिल्म की, गंदी फिल्म देखने की बहुत ज़्यादा गंदी आदत पड़ चुकी थी, लत पड़ चुकी थी। अब ये जो निशी के पास एक बार अंजलि जाती है और कहती है कि मैं जब ये फिल्म देखती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मन होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेरा मन करता है कि कोई मेरे साथ भी ऐसा करे और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती हूँ और मैं खुद को संभाल नहीं पाती हूँ, रोक नहीं पाती हूँ। इस पर जो निशी होती है वो उस लड़की को कहती है कि ठीक है, मेरे पास इसका एक सल्यूशन है, एक हल है। एक लड़के का नंबर दे रही हूँ, इस नंबर पे तुम फ़ोन करना और उससे तुम जैसी चाहे, जो चाहे बातें गंदी कर सकती हो, तुम्हारा पूरा साथ देगा और तुमको बहुत खुश रखेगा, बहुत अच्छे से जो तुम्हारा मन कर रहा है वो सारी तुमको बातें वो करेगा तुम्हारे साथ। अब वो लड़की खुशी खुशी नंबर ले लेती है, कॉपी में नोट कर लेती है और घर पहुँचकर रात में जब सोने जाती है तो उस नंबर को कॉल मिलाती है, वहाँ पर घंटी जाती है, वहाँ से एक लड़का फ़ोन उठाता है और पूछता है आप कौन है। इस पर अंजलि बताती है कि मेरी दोस्त है स्कूल की निशी, उसने मुझे आपका नंबर दिया है और वो बात करने के लिए बोल रही थी। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं सब समझ गया हूँ। अब वो लोग घंटों घंटों गंदी गंदी बातें किया करते थे। जो भी उस वीडियो में वो लड़की देखती उसी से रिलेटेड सवाल पूछती, वो लड़का भी उसको जवाब देता और वो लोग काफ़ी ज़्यादा घंटों घंटों उसके बारे में गंदी गंदी बातें, अश्लील बातें किया करते थे। दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया करता था और दोनों काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हुआ करते थे और 2-3 घंटा तक बात करते रहते थे। फिर कब नींद आ जाती थी उन दोनों को पता ही नहीं चलता। ऐसा ही सब कुछ चल रहा होता है। एक बार की बात होती है जब ये लड़की बोलती है कि मेरा बहुत मन कर रहा है, तुम ऐसा करो कि कल मेरे पापा और मम्मी स्कूल चले जाएंगे, मेरी मम्मी और पापा काम से ऑफिस चले जाएंगे, घर पे मैं अकेली रहूँगी, बीमारी का बहाना बना के मैं रुक जाऊँगी, तुम घर पे आना और हम लोग इंजॉय करेंगे। ये बात वो लड़के को बोलती है, लड़का मान जाता है। अगले दिन ये लड़की पेट का बहाना अंजलि बनाती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं घर पे रहूँगी। मम्मी पापा मान जाते हैं। मम्मी को क्या पता था कि उनकी बेटी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। अब मम्मी चली जाती हैं उसकी स्कूल और फिर जो उसके पिता होते हैं वो पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं। घर में अकेली बचती है अंजलि। अंजलि फ़ोन करती है अपने बॉयफ्रेंड को, उस लड़के का दरअसल नाम राजेश होता है। राजेश को फ़ोन करती है। राजेश थोड़ी ही देर में घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद में वो सारे कपड़े जो होते हैं अंजलि के, वो सारे कपड़े नीचे से ऊपर तक उतार देता है। वो साथ ही अपने भी कपड़े ऊपर से नीचे तक उतार देता है और फिर अंजलि को गोद में उठा करके नग्न करके वो बिस्तर पर ले जाता है उसके बेडरूम में, उसको सुला देता है और फिर उसके ऊपर चढ़ के वो गंदा काम करना शुरू कर देता है। लगभग वो लोग 2 से 3 बार तक शारीरिक संबंध आपस में बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद में ये जो लड़का है जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद में लड़का अपना कपड़ा पहनता है और फिर वहाँ से चला जाता है।
अब ये जो लड़की थी इसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा उसको रिलैक्स फील होता है, क्योंकि उसने जो आज से पहले फ़ोटो वीडियो में जो उसने देखा था, वो मोबाइल फ़ोन में जो कि उसके दोस्त ने बताया था, आज उसने वही काम को ज़िंदगी में पहली बार किया था। उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसके बाद में उसके शाम होती है, माँ बाप आ जाते हैं, सब कुछ, किसी को कुछ कानों खबर नहीं लगती है और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहता है। लेकिन अब इसी के बीच में ये लड़की जो होती है, एक बार कुछ दिन के बाद इसका वापस मन करने लगता है वो सारे गंदे काम फिर से करने का। ये फ़ोन लगाती है और फिर से वो नाटक करती है कि मेरे माँ बाप, माफ़ी चाहती हूँ, दरअसल वो फिर से स्कूल नहीं जाती है पेट दर्द का बहाना बना करके। और जो उसके माता पिता होते हैं, माता स्कूल चली जाती है, पिता चले जाते हैं पोस्ट ऑफिस, और वो घर में ही रहती है। फिर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, राजेश को, और बोलती है कि मेरे माता पिता घर पर नहीं है, मेरा बहुत मन कर रहा है, तुम जल्दी से घर चले आओ। लेकिन वो लड़का राजेश कहता है कि दरअसल मैं किसी काम से बाहर आया हुआ हूँ और मुझे घर पहुँचने में लगभग 2 दिन से ऊपर का समय लग जाएगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। अब इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है अंजलि को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उसका मन कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर अलग अलग से ख्याल आ रहे थे, वो खुद को बहुत काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना महसूस कर रही थी, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब वो सोची कि अब मैं क्या करूँ। वो फ़ोन काटती है और वो देखती है कि पास ही में उसके घर में, क्योंकि एक कुत्ता भी पला हुआ था जिसका नाम भी टॉमी था, वो उस कुत्ते को पकड़ती है, उस पर ध्यान जाता है, उसको उस कुत्ते को पकड़ती है, अपने कमरे में लेके आती है और उसके साथ वो उसके प्राइवेट पार्ट के साथ वो छेड़छाड़ करने लगती है। और फिर वो उसके साथ में कुछ अश्लील हरकतें करती है और उस कुत्ते के साथ में भी वो शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है, अपने सारे कपड़े उतार देती है, वो नग्न अवस्था में एकदम हो जाती है और फिर इस तरीके से वो शारीरिक संबंध बनाना उसके साथ शुरू कर देती है। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका था। 6 महीने तक, जब तक वो राजेश आ सकता था, वो राजेश के साथ में संबंध बनाया करती थी 6 महीने तक। और इसी बीच में जब राजेश नहीं करता था, तो नहीं आता था किसी वजह से, तो मजबूरी में आकर के वो कुत्ते का सहारा लेती थी और कुत्ते के साथ में वो शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती थी। ऐसे ही एक दिन हुआ कि जब उसके माँ बाप घर पे नहीं थे और इसका काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था शारीरिक संबंध बनाने का, ये फिर से एक कुत्ता लेकर के आती है, अपने सारे कपड़े उतार देती है और कुत्ते के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है, कुत्ते के प्राइवेट पार्ट के साथ में गलत हरकत करना शुरू कर देती है। इसी बीच में एक मोहल्ले की पड़ोस की महिला आंटी होती हैं जो घर पर किसी काम से आती हैं, तो जब वो घर के अंदर आती हैं तो देखती हैं घर में कोई नहीं है। वो इसके कमरे में आती हैं और जब दरवाज़ा खुला हल्का सा देखती हैं, तो वो जो अंदर हरकत चल रही थी अंजलि की, वो देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या देख लिया उन्होंने। दरअसल वो देखती हैं कि अंजलि बिस्तर पर अपने बेड पर अधनग्न होकर, पूरे तरीके से नग्न अवस्था में हो करके वो कुत्ते के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उसको कभी यहाँ तो कभी वहाँ छू रही है, तो कभी अपने आसपास वो अपने प्राइवेट पार्ट पर छुला रही है उसकी चीज़ें। जब वो ये चीज़ देखती है तो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। उसके बाद में वो वहाँ से चली जाती हैं और फिर शाम को जब उसके माँ बाप घर पर आते हैं, तब वो आंटी वहाँ पर जाती हैं और फिर वो आंटी कहती हैं उसके माँ बाप से कि तुम्हारी जो बेटी है, दरअसल तुम्हारी बेटी का पेट इतना ज़्यादा निकला हुआ क्यों है, तुम लोगों ने कभी देखा नहीं। दरअसल तुम्हारी बच्ची के पेट में इंसान का नहीं बल्कि एक कुत्ते का बच्चा पल रहा है। जब ये सारी बातें उसके माँ बाप सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। चलो, ये इल्ज़ाम तो तुम्हारा ठीक था एक तरीके से कि उसका पेट निकला है तो इंसान का बच्चा, तुम सीधे बोल रही हो कि उसके पेट में कोई कुत्ते का बच्चा है। ये बात सुन के उन लोगों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो लोग उनको वहाँ से हटा देते हैं, वहाँ से निकाल देते हैं अपने घर से। उसके बाद वो महिला वहाँ से चली जाती है। पूरे मोहल्ले में ये बात पता चल जाती है कि अंजलि के पेट में दरअसल किसी तरीके के कुत्ते का बच्चा पल रहा है, इसीलिए उसका पेट भी काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है। लेकिन उसके माँ बाप अंधे थे बच्ची के प्यार में, वो सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं और वो भी सोचते हैं कि भला किसी इंसानी पेट में कुत्ते का बच्चा कैसे पल सकता है। उनको लगा कि शायद ये औरत पागल हो गई है। उसके बाद में एक बार की बात होती है जब ये लड़की अंजलि के पेट में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लगता है।
अब जिसके माँ बाप होते हैं उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं वो जांच करते हैं, चेकअप करते हैं, तो पता चलता है कि दरअसल अंजलि 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब माँ बाप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि उनकी बेटी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके बाद में ये जो अंजलि होती है, जब उसका एक्सरे निकलवाया जाता है तो पता चलता है कि अंजलि के पेट में किसी कुत्ते के बच्चे का नहीं बल्कि एक इंसान के बच्चे का बच्चा पल रहा है, और वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि राजेश का बच्चा है, जो कि उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो आया करता था अक्सर उसके घर पे। अब दरअसल वो जो आंटी थी उनको लगा कि ये कुत्ते के साथ में छेड़छाड़ कर रही, गलत हरकत कर रही, जिस वजह से उसके पेट में कुत्ते का बच्चा पल रहा होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक लड़का जो कि इंसान है वो राजेश उसके घर पे आकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, इसलिए उसके पेट में कुत्ते का नहीं बल्कि एक इंसान का बच्चा है। उसके बाद में अब इसके माँ बाप उसको पूछते हैं कि तुमने ये हरकत तुम्हारे साथ किसी ने जानबूझ के की है, तुमने करवाई है, या फिर तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया है बहला फुसला करके। अब जो डॉक्टर थी, क्योंकि पॉस्को एक्ट का मामला था, बच्ची नाबालिग थी, इसलिए पुलिस को फ़ोन कर देती है डॉक्टर लोग, और फिर वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। फिर बच्ची से बयान लिया जाता है तो वो बताती है कि दरअसल राजेश नाम का एक लड़का था जो कि उसके साथ में गलत हरकत करता था। वो ये तो नहीं बताती है कि वो ही करवाती थी अपनी मर्जी से, बल्कि वो राजेश को फंसाने लगती है कि राजेश ही उसके साथ में जानबूझ के उसके साथ में गलत हरकत ज़बरदस्ती उसको गर्भवती बनाया। अब राजेश को पुलिस पकड़ती है, राजेश पुलिस कस्टडी में आता है, और फिर राजेश बताता है कि दरअसल मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि इस अंजलि की भी साथ साथ में मर्जी थी। यही मुझे फ़ोन करके बुलाया करती थी 6 महीने तक, तो मैं जाता था, मैं अपनी मर्जी से केवल नहीं गया हूँ। जो भी हुआ है दोनों की मर्जी से हुआ है। अब पुलिस कहती है कि हम कैसे माने, तो वो कहता है आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी घंटों बात होती थी। उसके बाद पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग चेक करती है तो ये मामला सही निकलता है कि वो लोग एक मर्जी से, एक दूसरे की मर्जी के साथ ये काम हुआ था और वो लड़की गर्भवती बन गई। फिलहाल ये जो राजेश है, क्योंकि इसने एक नाबालिग लड़की के साथ में गलत काम किया, इसलिए इसको जेल में डाल दिया गया है। और ये जो 16 साल की अंजलि थी, क्योंकि वो अभी नाबालिग है इसलिए इसको जेल में नहीं डाल सकते, लेकिन उसको बाल सुधार केंद्र में डाल दिया गया है, और वो भी एक तरीके से बच्चों का एक प्रकार का जेल ही होता है, तो वहाँ पर उसको रख दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी घटना। आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि आप लोगों को आज की घटना कैसी लगी, और क्या ऐसा उस 16 साल की लड़की को करना चाहिए था कि नहीं। जब उसका मन था करने का तो उसको कुत्ते का सहारा लेना चाहिए था या नहीं, या फिर किसी इंसान का सहारा लेना चाहिए था या नहीं, या फिर अपनी शादी तक का इंतज़ार करना चाहिए था या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।